व्याकरण में हम पहला जो पॉइंट है वो है समास। तो आज हम समास देखेंगे। समास के प्रकार कौन कौन से हैं, समास किसको कहते हैं, ये सब कुछ हम विस्तृत से जानेंगे। तो स्टूडेंट, समास की हम परिभाषा देखें तो समास को हम कंपाउंडन कहते हैं। उसका आत्मीयकरण करें तो दो या अधिक पदों या तो शब्द का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्दों अथवा परस्पर का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों में जो एक स्वतंत्र या समस्त शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है और वो दो या अधिक पद एक पद हो जाता है, उसे उपपदी भाव समास कहते हैं। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति या प्रत्यय लुप्त हो जाता है। स्टूडेंट, तो हमने समास की परिभाषा समझी। अब समास के प्रकार कौन कौन से समास है वो देखें। तो पहला समास है अवयवी भाव समास, सेकंड कर्मधारय समास, थर्ड तत्पुरुष समास, फोर्थ द्वंद्व समास, फिफ्थ द्विगु समास एंड सिक्स यानी बहुव्रीहि समास। ये समास के 6 प्रकार समास के हैं। ये 6 प्रकार हम समास के कैसे याद रखें, उसके लिए मैं आपको एक सूत्र देती हूँ। वो सूत्र है 6 स्क्वायर रूट AKTD स्क्वायर B इक्वल समास। ये जो सूत्र है वो समास याद रखने का सूत्र है। तो स्टूडेंट, ये सूत्र को हम कैसे समझें। 6 स्क्वायर रूट, 6 यानी 6 प्रकार, समास के 6 प्रकार। उसमें A यानी के अवयवी भाव समास, K यानी कर्मधारय समास, D यानी तत्पुरुष समास, D स्क्वायर यानी दो D वाले दो समास है, द्वंद्व समास और द्विगु समास, B यानी बहुव्रीहि समास इक्वल टू समास, यानी कि ये 6 प्रकार के समास है। इस तरह से हम समास का सूत्र याद रखते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें से जो पहला समास का प्रकार है वो है अवयवी भाव समास। वो आज हम देखेंगे उस कैसे अवयवी भाव समास बनता है, किसको अवयवी भाव समास बोलते हैं और अवयवी भाव समास के उदाहरण भी हम आज देखेंगे। अवयवी भाव समास किसको कहते हैं कि इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्ययी बन जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी क्या होता है? तो जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय कहलाता है। अवयवी भाव समास के उदाहरण हम देखें तो उसमें पूर्व पद प्लस उत्तर पद इक्वल समस्त पद, विग्रह, जैसे कि प्रति प्लस दिन इक्वल प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, विग्रह उसका प्रत्येक दिन। आ प्लस जन्म, आज जन्म, जन्म से लेकर। यथा प्लस संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो। अनु प्लस रूप इक्वल अनुरूप, रूप के योग्य। भर प्लस पेट इक्वल भर पेट, पेट भर के। हाथ
प्लस हाथ इक्वल हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। ये सब अव्ययी भाव के उदाहरण है। अब हम दूसरा जो समास है कर्मधारय समास वो देखेंगे। कर्मधारय समास की परिभाषा है वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच के समान है, जो, रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है तब ये कर्मधारय समास बनता है। स्टूडेंट, हम कर्मधारय समास के उदाहरण देखें तो नवयुग, उसका विग्रह नव है जो युग, पीतांबर, पित्त है जो अंबर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, नीलकमल, नील है जो कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा, कनक लता, कनक की सी लता, प्राण प्रिय, प्राणों के प्रिय। ये शब्द कर्मधारय समास के उदाहरण दिए गए हैं विग्रह के साथ। तो मुझे आशा करती हूँ आप सबको ये दोनों समास समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे डाउट सेशन में बताना। आज हम यहाँ 2 ही समास रखेंगे। अगले हम जब वीडियो भेजेंगे उसमें आगे के दूसरे समास लेंगे। ओके स्टूडेंट।